नमस्कार स्वामी जी, आवाज आ रही है आपको नमस्कार मेरी? नमस्कार, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर, मेरे को एक्चुअली लास्ट ईयर मैं ना अपने घर में सीढ़ियों से गिर गई थी, तो फिसलते हुए नीचे आ गई थी बिल्कुल। हम्म और काफी पेन मेरे रहा, तो उस समय तो ये था कि पेन किलर्स वगैरह डॉक्टर्स ने टेस्ट वैब की थी, और पता भी नहीं था कि क्या हुआ है। हम्म फिर मेरी एमआरआई वगैरह, एक्सरे वगैरह सब कुछ हुआ, तो उसमें मेरी L5S1 में डिस्क बल्ज आया है। अब हम्म वो सर उस समय तो नो रूट कॉज आया, मतलब नर्व रूट कंप्रेशन नहीं आया था, लेकिन शायद उसके बाद से अब 1 साल क्योंकि हो गया है, और मेरी ट्रैवलिंग वगैरह भी रहती है, थोड़ा सा मुझे जाना आना पड़ता है बाहर भी। तो अभी मेरे क्या है कि कमर के नीचे से पूरे हिस्से में ऐसा लगता है वीकनेस, मतलब मुझे खड़े होने में बहुत दिक्कत आती है। और हम्म ऐसा लगता है कि पैरों में नीचे बिल्कुल जो ये हील वाला हिस्सा है, यहाँ पे कुछ करंट सा, कुछ स्पार्क सा, और आगे मतलब टूज तक बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ चीज रेंग रही है। और अभी ये 2-3 दिन से मेरे राइट हेड पे, जहाँ से बाल ओरिजिन मतलब शुरू होते हैं निकलने, उस जगह पे भी ऐसा लगा जैसे कुछ रेंग रहा है सिर में, राइट साइड में। तो सर पता नहीं स्वामी जी, पता नहीं चल रहा है ये कहाँ जाके इसने इतना सारा कुछ, बहुत सारी चीजें दिक्कत हो गई है। मैं बैठ नहीं सकती जमीन पे, बैठ के कोई कुछ भी किसी भी तरीके की एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ, मुझे मना किया हुआ डॉक्टर ने। लेटने उठने बैठने की भी बहुत दिक्कत है। और ये मान के चलिए बहुत मतलब ज्यादा ही दिक्कत है, मतलब हर तरीके से लाइफ जो है ना वर्स्ट ही हो रही है। हाँ। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी और बातें बताता हूँ। देखिए, जी जब कोई एक्सीडेंट होता है ना, या जी इसको और भी आसानी से समझने के लिए अगर आप एक एग्जांपल लें, एक कार का, गाड़ी का, बहुत उबड़ खाबड़ जगह में ले जाइए अपनी गाड़ी को, काफी देर चलाने के बाद में उसका व्हील बैलेंसिंग बिगड़ जाता है। जी फिर आप देखेंगे कि उसकी स्टीयरिंग एक तरफ में जा रही है, गाड़ी की स्टीयरिंग छोड़ दो तो एक तरफ जाएगी हमेशा, या उसका व्हील बैलेंस पूरा खराब हो गया। फिर आप मैकेनिक के पास ले जाते हैं, कहते हैं इसका व्हील बैलेंस खराब है, इसको कराना पड़ेगा। व्हील बैलेंस कराया, फिर ठीक हो गया। अब यही चीज हम अपने शरीर के साथ में नहीं करते। गाड़ियों को तो व्हील बैलेंस करा रहे हैं, अलाइनमेंट करवा रहे हैं, अपने शरीर का नहीं करवाते। और एक डेटा उठा के देखिए कि स्पोर्ट्स इंजरी आजकल स्पोर्ट्समैन में बहुत ज्यादा हो रही है, कंपेरेटिव टू 50 ईयर्स बैक। 50 साल पहले जितनी इंजरी होती थी, उसके मुकाबले में आज ज्यादा इंजरी हो रही है। ऐसा जी क्यों हो स्वामी रहा है? जी। क्योंकि आपके शरीर का अलाइनमेंट बना के रखने की शक्ति बॉडी की कमजोर हो चुकी है। जी शरीर में 3 तरीके के अलाइनमेंट है। जब भी आपके शरीर को गलत इस्तेमाल करें, आपको एक्चुअली अलाइन करना चाहिए अपनी बॉडी को, जो कि हम कर नहीं रहे। आपको मालूम है, पहले बच्चों के पेट में दर्द होता था, बूढ़ी पुरानी औरतें क्या करती थी? उसके हाथ पांव खींचती थी, पेट में थोड़ा हींग डालती थी, क्योंकि उसकी जी नाभि डिसअलाइन हो गई है, वो ये जानती थी। और जी आजकल हम केवल पेन किलर्स खिलाने की कोशिश करते हैं इसमें, जी विच इज अ रिडिकुलस वे ऑफ हैंडलिंग द बॉडी। जब आप इंजरी के साथ में कहीं जाते हैं, तो लोकलाइज इंजरी ठीक करने की बजाय पूरे बॉडी का अलाइनमेंट क्यों नहीं किया जाता? ये एक क्वेश्चन है जो कि हमको अपने आप से पूछना चाहिए, जो कि हम पहले करते थे। यानी हम पहले समझदार थे, अब बेवकूफ हो गए। हमारे बुजुर्ग नाभि धरण धरण का इलाज जानते थे, आज आजकल कोई मानता ही नहीं है। नहीं सर, ऐसा- नाभि तो बहुत मेन रोल करती है। आपको अगर नीचे चली आए तो 10 हो जाते हैं, ऊपर हाँ, चली क्या? आए तो आपको तो नहीं सर, बिल्कुल नाभि का रोल क्या है हम उसको अलाइन डेफिनेटली। करते हैं? सर क्या हम जितनी भी दवाइयाँ हैं, ये भी मदद कौड़ी को जानते हैं अलाइन इसमें कि करते ऐसा हैं? करते मैं हैं। दूसरा अलाइनमेंट बता रहा हूं, क्या हम कौड़ी को अलाइनमेंट करते हैं? चेस्ट का मिडिल पार्ट, जो कि हार्ट लंग फंक्शन को रेगुलेट करता है। जी हार्ट जी डिजीज स्वामी क्यों जी। नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ आ गया? क्योंकि हम चेस्ट के मिडिल पार्ट को अलाइन ही नहीं कर रहे। एक रीजन इसका ये है, बहुत बड़ा रीजन है। जी तीसरा स्वामी जी। रीजन, क्या हम नलों को अलाइन कर रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम को अलाइन कर रहे हैं अपने? हम इस्तेमाल तो अपने बॉडी को बहुत गलत तरीके से करते हैं, लेकिन उसको अलाइन दोबारा कर ही नहीं रहे। तो इंजरी होने के बाद सबसे पहली चीज जो करनी चाहिए आफ्टर द, जो भी चोट, बाहरी चोट आपकी ठीक होने के बाद में, बॉडी का अलाइनमेंट करना चाहिए। 3 अलाइनमेंट करने चाहिए, नाभि कौड़ी नले, पर आप तो कर ही नहीं रहे। जब आप करेंगे ही नहीं अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट बिगड़ गया आपकी बॉडी का, तो क्या अलाइनमेंट अपने आप ठीक हो जाएगा? नहीं होगा स्वामी प्रॉब्लम जी। तो बढ़ती जाएगी ना। जी प्रॉब्लम तो बढ़ती है, यही हो रहा है ना। एक छोटी सी एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद में पता चला प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो आपने अलाइनमेंट क्यों नहीं किया अपने बॉडी का?
पहला सवाल। 3 अलाइनमेंट आपको करने चाहिए, नाभि कौड़ी नले, जो कि इस प्रोग्राम में इनबिल्ट है। अब दूसरा पक्ष डिस्क बल्ज जब भी होता है, डिस्क बल्ज अपने आप ही हो जाता है कई लोगों में किसी इंजरी के बाद में हो जाता है। यानी कि बॉडी को रिकवर करने का या उसको वापस से उसका व्यान शक्ति, जिसे कहते हैं हम स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करने की शक्ति कम होगी तभी होगा, वरना डिस्क बल्ज सभी को थोड़ी होता है। मैं तो 2 मंजिल से कंक्रीट पे गिरा हूं, मेरी तो कमर टूटी हुई है पूरी की, मैं स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूं, सारी हड्डियां टूटी हुई है, मुझे तो नहीं होता कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्क बल्ज नहीं हुआ। तो क्या ये इंजरी की वजह से इतनी प्रॉब्लम आती है? नहीं, इंजरी की वजह से नहीं आती। इंजरी आपको इंबैलेंस करता है, मगर बॉडी रिकवर करती है ना। बॉडी का जो रिकवरी स्ट्रेंथ है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का स्ट्रेंथ है, वो आप बढ़ाना पड़ेगा आपको, पर वो दवाई से थोड़ी बढ़ने वाला है। स्वामी जी मैं चाहती भी नहीं हूँ दवाई से, क्योंकि मैं मेडिसिन से हमेशा बहुत दूरी बना के रखने वाली इंसान हूँ। मुझे ये है कि मेरे अंदर खुद से इतनी पावर मैं क्रिएट करूँ। नहीं, वो ठीक है। मेडिसिन अगर बहुत जरूरी हो तो शॉर्ट टर्म के लिए, मैनेजमेंट के लिए आप ले सकते हैं, बट दैट शुड नॉट बी कॉल्ड एज ट्रीटमेंट। उसको हम ट्रीटमेंट नहीं बोल सकते जी। तो अगर शॉर्ट टर्म लेना पड़े तो इट्स ठीक है, अगर बहुत जरूरी है तो उस समय ले सकते हैं, बट क्या है, वो ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए तो अपने शरीर को ट्रीट करने की जो उसकी शक्ति है उसको वापस करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। हाँ जी, है ना। तो व्यान शक्ति कहते हैं इसको। अगर आप सांस लेके उससे कम से कम 4 से 5 गुना आराम से रोक सकें, उसके बाद 2 गुना इजी एक्सेल कर सकें, तो आपका स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ अच्छा होगा, जो कि यहां पे किसी का भी नहीं है। ट्राई करके देख लो। वही फॉर्मूला हम आपको देते हैं जिससे कि अलाइनमेंट, स्ट्रक्चर को मेंटेन, व्यान शक्ति आपके शरीर की बढ़ेगी, तो शरीर धीरे धीरे करके उस कंडीशन से रिकवर होके बैलेंस में आ जाएगा। जी स्वामी जी मैं एक्चुअली ये जानना चाह रही थी कि ये मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि समस्या नहीं है, और इसका पूरा समाधान आपके इस कुंभक थेरेपी है, जो भी पूरा आप लोग पैकेज करवाते हैं अष्टांग चिकित्सा में, वो होगा। तो क्योंकि देखिए मैं शुरू से ही मतलब थोड़ा सा ये रहता है ना, आयुर्वेद की तरफ रुझान है मेरा। मुझे ये लगता है कि ये एलोपैथिक जितनी भी मेडिसिन हैं, ये वही आपने बहुत सारे, मैं आपके जब से लेक्चर सुन ही रही हूँ, आपने बहुत सारी चीजें बहुत वैल्यूएबल बताई भी हैं कि दवाइयों से हो क्या रहा है, डिजेनरेशन ही हो रहा है बॉडी का, और वो आगे भी होता रहेगा। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जो भी चीज हम अपने से कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें मेहनत करनी है, हमें एक्सरसाइज मेरा मतलब है कि आप जो भी कुछ करवाते हैं थेरेपी वगैरह में, जितनी भी क्रियाएं करवाते हैं, वो जो भी एक्टिविटीज करनी है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, और जो भी 1.5 घंटा 2 घंटे से जो भी टाइम देना है वो भी मैं देने के तैयार हूँ। लेकिन बस ये है कि एक तो जैसे मेरे को जमीन में वो बैठने वाली समस्या है, तो वो सारी चीजें कैसे मैनेज की हो, मतलब उन सबको मैनेज करते हुए सारी चीजें हो जाएं, समस्या बढ़े ना आगे। क्योंकि अभी क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे ये प्रोग्राम को डिजाइन ऐसे ही किया गया है कि जिन लोगों को शारीरिक न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है, तो उनको सपोर्ट कैसे मिले वो प्रोसेस करना, उसका भी एक तरीका है। सभी बॉडी को भी मोड़ नहीं सकते या मूव नहीं कर सकते, तो हम क्या एक स्टेप में एक तरीके से सिखाते हैं। कुंभक थेरेपी जो बैठ के कर आराम से किया जा सके, चेयर पे बैठ के कर लो, धीरे धीरे करके आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। उसके बाद हम आपको अंग न्यास करवाएंगे, उसमें थोड़ा मूवमेंट होता है। उसके बाद जब बॉडी की और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, उसके बाद हम आपको मर्म विन्यास कराएंगे, जहां पे कि आपके पूरे बॉडी को मूव करके एक तरीके से सांस रोकना पड़ता है ना, मर्म विन्यास करवाएंगे। तो वो एक स्टेप में होता है। उसके पहले हम बताते हैं कि क्या करना है, इवन यहां तक कि आपके बॉडी का पेन थोड़ा कम हो, उसके लिए आपको सुबह उठ के क्या करना है, फिर क्या करना है, सब कुछ A to Z आपको बताया जाता है, ताकि आपको सपोर्ट मिले उस प्रोसेस को करने में, और धीरे धीरे करके आपकी बॉडी रिकवरी की तरफ में जाए। वो हाथ पकड़ के आपको चलाया जाता है। तो चिंता ये नहीं करनी कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कोई भी कर पाएंगे।